नारे बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को यूपी के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास की ओर से जय हो। मगर भाइयों 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम बरवाला में बरवाला कांड इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS के गुंडों ने अंजाम दिया था और उस सतलोक आश्रम में 6 महिला और एक बच्चे को इन गुंडों ने हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया था। भगत भाई पीट पीट कर लाठी डंडों से मार डाला था इस मैनेजमेंट के गुंडों ने, जो आज इस वर्तमान समय में ये नामदान केंद्र खोल रखे है। जगह जगह सैकड़ों की संख्या में इन लोगों ने नामदान केंद्र खोल रखे है। फर्जी सतलोक आश्रम बना रखे हैं। फर्जी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर फर्जी पुस्तक बेच रहे हैं ये जगह जगह पर। इन सब गुंडों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। सश्रम अंतिम श्वास तक 9 साल हो गए भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को जेल में, निर्दोष होते हुए भी। अब दास निर्दोष क्यों कह रहा है? क्योंकि अब वर्तमान समय में अब हमारे पास संत रामपाल जी महाराज का जजमेंट फाइल है भगत भाइयों। जजमेंट फाइल ये FIR नंबर 430 इन गद्दारों ने जिसने संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है, जिसने सतलोक आश्रम बरवाला में ये बरवाला कांड कराया है, संत रामपाल जी महाराज की जो जजमेंट फाइल है FIR नंबर 429/430 ये पूरी दुनिया में वायरल है और इसमें आप इसको पढ़कर खुद निर्णय ले सकते हो। और भगत भाई अब तो बंदी छोड़ने बहुत बड़ी दया करी है। ये देखो इसी आधार पे, इस जजमेंट के आधार पे ही बंदी छोड़ने बिहार प्रांत के जिला सासाराम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा ये पुस्तक लिखवा दी। इसमें सबूत सहित इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का खुलासा किया गया है, जिसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए थे। भगत भाइयों कोर्ट में बयान, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान देकर सजा करवाई है। और ये संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल है। इसके दास आपको पेज नंबर 5 और 6 पर आपको ले चलते हैं। देखो भगत भाइयों ये है सब पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 5 और इसमें नीचे की तरफ देखो क्या लिखा हुआ है। जांच के दौरान अभियुक्त राजेंद्र और राज कपूर, और ये पेज नंबर 6। राजेंद्र और राज कपूर ने अपने संबंधित बयानों को इस आशय से बताया है कि पिछले कई वर्षों से बाबा रामपाल से जुड़े हुए थे। कौन? राजेंद्र और राज कपूर। जब करोत्था में आश्रम मौजूद था और जब आर्य समाज के कई लोग बाबा की विचारधारा के खिलाफ आगे आए थे। तत्पश्चात वर्ष 2006 में बाबा रामपाल ने गांव करोत्था का आश्रम छोड़ दिया था और बलजीत पिता लहरी निवासी बरवाला ने टोहाना रोड पर बरवाला में 12 एकड़ जमीन प्रति एकड़ लगभग 25 लाख रुपए में बाबा रामपाल को दिलवाई थी। बाबा रामपाल ने उस जमीन पर आश्रम का निर्माण किया। अब ध्यान से सुनना भगत भाइयों, वर्ष 2013 में RSS अस्तित्व में आया और वे दोनों, कौन दोनों? राजेंद्र और राज कपूर RSS के सदस्य थे और
इनके अलावा बलवान पिता भागन रघु, जाति राजपूत, निवासी रीवा, जिला कन्नौर। HP संजय, निवासी खानपुर कला। जोगिंदर पिता जगदीश, निवासी ग्राम उगलान। वीरेंद्र पिता रामपाल, कृष्ण बहराणा। पवन पिता ओमनाथ, जाति जुलाहा, निवासी ग्राम टकसाल। राजीव शर्मा पिता जयदत्त शर्मा, निवासी ग्राम देहराग। राजेश उर्फ रमेश पिता मंगेराम तिल्ली, निवासी पामवास नटवर लाल। पिता लक्ष्मण, पिता शंकर दास, निवासी नरसिंहपुर। राजेश पिता हरिराम मीणा, निवासी सवाई माधोपुर। रामचंद्र पिता रोशन, निवासी ग्राम बरना कुरुक्षेत्र। सावित्री पति प्रकाश, निवासी जींद। कुरुक्षेत्र। सावित्री पति प्रकाश, निवासी जींद। सविता, निवासी बवाणा। नीलम पति रामपाल फौजी, निवासी धनाना। टीना पिता हरिराम टेलर, निवासी राजस्थान। राजबाला पिता नंदराम, ये संत रामपाल जी महाराज की बहन है सगी। बबीता उप बेबी, ये बलजीत जो ट्रस्टी था, प्रवक्ता, निवासी बरवाड़ा। BRSS से जुड़े थे। ये भगत भाइयों जितने नाम लिए ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हत्यारे लोग हैं। इन व्यक्तियों का मुख्य कर्तव्य डेरे के लिए कमांडो तैयार करना था। और अब पेज नंबर नेक्स्ट पाते हैं, 7 नंबर पेज। डेरे के लिए कमांडो तैयार करना था और लाठी डंडा हेलमेट आदि प्रदान कर रहा था, जिसके लिए बलजीत पैसे देता था। उन्होंने कमांडो के साथ मिलकर बाबा रामपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और कानून को नज़रअंदाज किया इन लोगों ने। आप इस फाइल को लेकर खुद पढ़ सकते हो भगत भाइयों। और उस समय वहाँ महिलाएं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में शिष्य मौजूद थे। 18/11/2014 को जब बाबा रामपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सतलोक आश्रम गई और आगे बढ़ी, तब उनकी योजना के अनुसार चारों दिशाओं में खड़े उनके कमांडो ने पुलिस पर लाठियाँ, डंडों, गुलेल, पेट्रोल बम और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं और हथियारों से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में एक बदतर स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण आश्रम में मौजूद महिलाएं और बच्चे घबरा गए और उन महिला और बच्चों ने आश्रम के बाहर जाना चाहा। वे प्रशासन से टकराना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने आश्रम के बाहर जाने की कोशिश की तो बाबा रामपाल के आदेश के अनुसार, ये देखो भगत भाइयों, इस तरह से इन मैनेजमेंट के गुंडों ने ऐसे नाम लिया संत रामपाल जी महाराज का। बाबा रामपाल के आदेश के अनुसार जिन महिलाओं और बच्चों ने बाहर जाने की कोशिश की, उन्हें पीटने के बाद कमरे में बंद कर दिया, चाहे वे मर ही क्यों न जाए। जिस पर बलवान, संजय, जोगिंदर, वीरेंद्र, कृष्ण बहराणा, पवन, राजीव शर्मा, राजेश उर्फ रमेश, नटवर लाल उर्फ लक्ष्मण, राजेश, रामचंद्र, पवन, सावित्री, सविता, नीलम, टीना, राजबाला, बबीता उर्फ बेबी, जिसने संत रामपाल जी महाराज पर इतना घिनौना आरोप लगा था, हम जिस तरह का, ये बबीता और बेबी वही है, ने उन महिलाओं और बच्चों को बाबा रामपाल के आवासीय घर के गेट के सामने स्थित कमरे में कैद कर दिया। जब वातावरण स्थिर हो गया तब उन्होंने पाया कि रजनी नामक एक महिला बेहोशी की हालत में मिली और उन्होंने उसे सतलोक आश्रम के गेट के सामने रख दिया, यानी इन्होंने गेट के बाहर फेंक दिया भगत भाई। उनके प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में दोनों अभियुक्तों ने उन कमरों को निर्धारित किया जहां उन्होंने महिला और बच्चों को जबरन कैद किया था। 17/12/2014 को 14 को अभियुक्त बलवान, पवन, राजीव शर्मा, ये पेज नंबर नेक्स्ट पर है।
ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने मिलके 5 महिला और 1 बच्चे को निर्मम हत्या करके मार डाला भगत भाइयों। अभी दास आपको पेज नंबर आपको इसका 89 दिखाया था, 89 FIR नंबर 430 है भगत भाइयों ये। और पेज नंबर 89 पे चलते हैं। ये पेज नंबर 89 है, पेज नंबर 89 FIR नंबर 430 का। इसमें नीचे लिखा है, इसके अलावा एक अन्य केस में जिसकी FIR नंबर 429 2014 है, जो अभियुक्त बाबा रामपाल और अन्य के खिलाफ भी दर्ज किया गया था, जो इस अदालत के समक्ष आज तक लंबित है। 2 डंडों की बरामदगी ने 2 आरोपियों को उनके प्रकटीकरण बयान के अनुसार में पहले ही प्रभावित कर दिया था। ये देखो भगत भाइयों, इन गुंडों ने खुद कोर्ट में स्वीकार किया है कि हमने डंडों से पीट कर मारा था। ये देखो पेज नंबर 89 पर लिखा है स्पष्ट में, 2 डंडों की बरामदगी ने 2 आरोपियों को उनके प्रकटीकरण बयानों के अनुसार में पहले ही प्रभावित कर दिया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध से जुड़ा हुआ कुछ भी अभियुक्त से बरामद नहीं किया गया था, अर्थात बरामदगी की गई थी। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हत्यारे हैं ये संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल अर्थात उसके अनुसार बना गई पुस्तक, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इसमें स्पष्ट इनके नाम खोले गए हैं भगत भाइयों, स्पष्ट। आप इसको मंगाकर एक बार अवश्य पढ़िए। और इसके पेज नंबर आपको ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक ये जो पुस्तक है, इसके पेज नंबर आपको लास्ट वाले पेज पे ले चलते हैं भगत भाइयों। पेज नंबर 211 के लास्ट में लिखा हुआ है, गुरुजी कितने केसों में बरी हुए और कितने केसों में सजा हुई। सन 2000 ये पेज नंबर जो है 211 है। सन 2006 से वर्तमान समय तक गुरुजी के विरुद्ध RSSS अर्थात मैनेजमेंट के कारनामों से करीब 31 मुकदमे दर्ज हुए, 31। इन 31 मुकदमों में से 2 मुकदमे यानी FIR नंबर 429 व 430 को छोड़कर शेष मुकदमे दूसरे लोगों ने अर्थात जगत के लोगों ने या पुलिस ने दायर कराए थे। जो मुकदमे 429 व 430 गुरुजी के 2 शिष्यों ने यानी गुरुजी के खिलाफ दर्ज कराए थे, इन शिष्यों के द्वारा दर्ज करा गए मुकदमों में गुरुजी के अन्य शिष्यों ने गुरुजी के विरुद्ध अपना बयान दिया और इन्हीं 2 केसों में गुरुजी को सख्त से सख्त यानी सश्रम अंतिम श्वास तक आजीवन कारावास की सजा करवाई इन गुंडों ने, इस मैनेजमेंट ने, जिसके कहने पर आप आश्रम में जाते हो, इन फर्जी आश्रमों में सतलोक आश्रम फर्जी जो यूपी के जिला शामली में भी खोला गया है, सैकड़ों की संख्या में फर्जी आश्रम खोले हुए हैं भगत भाइयों। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ही आश्रम चला रहे हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ही नामदान सेंटर चला रहे हैं, फर्जी नामदान सेंटर। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हत्यारे ये फर्जी पुस्तकों में मिलावट कर करके इनका प्रचार करवा रहे हैं। भगत भाइयों, जिस व्यक्ति को सजा हो जाती है उस व्यक्ति का आप नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस व्यक्ति का नाम लेकर आप पुस्तक नहीं छाप सकते, उस व्यक्ति का नाम लेकर आप कोई भी आश्रम नहीं चला सकते, उस व्यक्ति का नाम लेकर आप कोई भी फर्जी नामदान केंद्र नहीं खोल सकते। लेकिन ये गद्दार जो है ना, ये संत रामपाल जी महाराज से इतने गद्दार है, ये जानबूझकर साची तज रहे हैं, जानबूझ के। ये देख लो, प्रमाण है, पुस्तक है ये, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक विष।
जिस केस में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया इन संत रामपाल जी महाराज शिष्यों ने, अर्थात इस मैनेजमेंट के गुंडों ने, उन्हीं केसों में सख्त से सख्त सजा, सहस्रम अंतिम श्वास तक का आजीवन कारावास की सजा करवाई इन गुंडों ने, तथा शेष मुकदमों में जो अन्य लोगों द्वारा अर्थात जगत या पुलिस वालों ने दर्ज कराए, उन सभी मुकदमों में जितने भी फैसले आए गुरुजी उनमें बाइज्जत बरी हुए हैं। जो मामले लंबित है उनका विचारण 4-5 केसों का चल रहा है। आप भगत समाज को सोचना चाहिए कि जितने भी केस दूसरे लोगों ने दर्ज कराए उनमें न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष पाया, और 2 केस जो गुरुजी के शिष्यों ने अर्थात इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, हत्यारों ने लगवाए, जिनमें इस मैनेजमेंट के लोगों ने अपना संस्वीकृत बयान एवं गवाही दी थी, उन्हीं केसों में गुरुजी को सख्त से सजा क्यों हुई, सख्त से सख्त सजा क्यों हुई? आपके अंदर उठे इस प्रश्नों का जवाब आपकी आत्मा के जमीर पर निर्भर करता है भगत भाइयों। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक पुस्तक एक विशेष पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज की केसों के मामले में। आप इस पुस्तक को मंगा करके स्वयं पढ़ो और स्वयं निर्णय लो। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के पीछे मत चलो। भगत भाइयों, इतने बड़ी गद्दारी की इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के साथ, सहस्रम अंतिम श्वास तक, मरते दम तक की सजा करवा दी इन गद्दारों ने। इनका पीछा छोड़ दो, अभी भी समय है। समझ जाओ भगत भाइयों, समझ जाओ। इस दास का मोबाइल नंबर है 8126 82 51 81 268 81 268 25 151। ये दास का मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर दास को व्हाट्सअप कर सकते हैं या फ़ोन के द्वारा भी ये पुस्तक मंगा सकते हैं। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक। भगत भाइयों, दास आपसे ये निवेदन करना चाहेगा कि आप जो है ना, आंखों के अंधे मत बनो, कानों के बहरे मत बनो, आंखों के अंधे मत बनो। परमेश्वर ने इसीलिए ये शिक्षा दी थी, परमेश्वर ने इसीलिए शिक्षा दी थी कि आप खुद पढ़कर निर्णय लो। आप किसी की भी पुस्तक पढ़ करके संत रामपाल जी महाराज के वचनों से मेल कर सकते हो, तभी आपको सच और झूठ का पता चलेगा भगत भाई। दास ये कहना चाहता है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िए और दास को व्हाट्सएप करिए या कॉलिंग करिए, दास आपको भिजवा देगा और आप स्वयं निर्णय लें। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, जय हो बंदी छोड़।